प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान होगा शुरू। 17 अगस्त तक चलेगा ये देशव्यापी अभियान। पीएम मोदी ने देशवासियों से की तिरंगा फहराने की अपील। आज लखनऊ में सीएम आवास से विधानसभा तक निकलेगी तिरंगा यात्रा। सीएम योगी पंकज चौधरी करेंगे नेतृत्व। QR कोड के जरिए कराया जाएगा यात्रा का पंजीकरण। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले मेट्रो सुरक्षा सख्त। आज से मेट्रो स्टेशनों पर CISF बढ़ाएगी सुरक्षा जांच में यात्रियों के सहयोग की अपील। JPSC पेपर में गड़बड़ी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। CBI से जांच की मांग। आंदोलन अभी भी जारी। छात्रों के प्रदर्शन का 16वां दिन आज। देश भर में मूसलाधार बारिश का कहर जारी। यूपी में समेत कई राज्यों में मानसून सक्रिय। गुजरात असम में बाढ़। दिल्ली NCR में भारी जलभराव। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतीश। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। पैरा एथलीट शुभम जुयाल ने रजत पदक, जबकि जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। सीएम धामी ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं को हर संभव सहयोग दे रही है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और विश्व स्तरीय खेल संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। वही सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी खेल राज्य बनाना है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पदक विजेताओं को सम्मानित किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। सीएम धामी ने पदक विजेताओं को यहां सम्मानित करते हुए नजर आए, जहां तमाम खिलाड़ियों को यहां पर सम्मानित किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया। आने वाले समय के लिए मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को यहां पर सम्मानित किया। 2026 के खिलाड़ियों का यहां कॉमनवेल्थ गेम्स में सम्मान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को पटका पहनाकर, गुलदस्ता देकर, फूल देकर उनका भव्य स्वागत किया। तो पदक विजेताओं को यहां पर सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए और साथ ही उनके भविष्य के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी। तमाम खिलाड़ी यहां मौजूद थे, जिनको अपने हाथों से मेडल देकर, पटका पहनाकर और गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का स्वागत किया, सम्मान किया और साथ ही साथ उन्हें प्रोत्साहित किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम खिलाड़ियों को यहां पर सम्मानित किया है। पदक विजेताओं को यहां पर उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी गई और साथ ही खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और विश्व स्तरीय खेल संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड का देश का अग्रणी खेल राज्य बनाना है। तो देखिए, ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम पदक विजेताओं को पटका पहनाकर और मेडल देकर बहुत बहुत सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में से समाज कल्याण विभाग के 9,87,017 पेंशन लाभार्थियों को जुलाई 2026 की पेंशन राशि की DBT के जरिए भुगतान किया। सरकार ने कुल 146 करोड़ 32,50,000 रुपए लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए और इसमें वृद्धावस्था और विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्तता समेत विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और पात्र लोगों को समय पर पारदर्शी तरीके से उनका अधिकार पहुंचाया जा रहा है। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि भुगतान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के करीब 2,15,000 पेंशनर शामिल हैं। सरकार का कहना है कि डीबीटी के जरिए पेंशन भुगतान ने लाभार्थियों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। तो लाखों पेंशनर्स को समय पर पेंशन मिली। धामी सरकार की 9.87 लाख पेंशनरों को ये बहुत बड़ी सौगात दी गई है। लाभार्थियों के खातों में पेंशन राशि पहुंचाई गई है। पेंशनरों को डीबीटी से 146 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। लाखों पेंशनरों को समय पर पेंशन मिली है। धामी सरकार की 9.87 लाख पेंशनरों को बड़ी सौगात दी गई है। लाभार्थी भी मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए नजर आए। पेंशनरों को डीबीटी से मिले 146 करोड़ रुपए, जो कि बहुत बड़ी पहल और बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम पेंशनरों को। जहां आपको बताते चले कि पात्र लोगों को समय पर पारदर्शी तरीके से उनका अधिकार पहुंचाया जा रहा है। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि भुगतान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के करीब 2,15,000 पेंशनर्स इसमें शामिल हैं। सरकार का कहना है कि डीबीटी के जरिए पेंशन भुगतान से लाभार्थियों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है। तो ट्रांसफर किए गए हैं 146 करोड़ रुपए की राशि। लाखों पेंशनरों को इसका लाभ मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बहुत बड़ी सौगात बताई जा रही है, जहां 9.87 लाख पेंशनर्स को पेंशन मिले हैं और समय पर पेंशन मिलने के बाद तमाम पेंशनरों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है और साथ ही साथ उनको ये राशि समय पर मिली है, इसके लिए भी आभार जताते हुए तमाम पेंशनर्स नजर आए। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं, जहां तमाम पेंशनरों को पेंशन मिली है। समय पर पेंशन मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा के युवा इनोवेटर रवि टमटा ने ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, रवि टमटा ने हैपिडा स्काईनेक्स प्रोटोटाइप का सफल उड़ान परीक्षण कर नई उपलब्धि हासिल की है और उनकी इस सफलता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी है और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये उपलब्धि साबित करती है कि उत्तराखंड के युवाओं में प्रतिभा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच की कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि रवि टमटा का ये प्रयास प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि रवि भविष्य में भी अपने नवाचारों के जरिए विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे। तो उत्तराखंड के युवा ने नवाचार की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत सराहना की है। सीएम धामी ने युवा इन्वेटर को बहुत बहुत बधाई दी है। रवि टमटा ने ड्रोन तकनीक पे ये नया इतिहास रचा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस युवा को बहुत बहुत बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आपकी ये उपलब्धि ये ज़रूर साबित करती है कि हमारे युवाओं में प्रतिभा, नवाचार और वैज्ञानिक सोच की कमी नहीं है और साथ ही आपका ये अभियान अभिनव प्रयास जो है वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। विश्वास है कि आप भविष्य में भी अपने नवाचारों से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। और देहरादून में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए बड़ी घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी के आग्रह पर सीएम ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है, जो शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजना का प्रस्ताव तैयार कर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में उत्कृष्ट बुनकरों और हस्तशिल्पियों को सम्मानित भी किया गया है। वहीं भरत सिंह चौधरी ने खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी में खरीदारी की और लोगों से स्थानीय उत्पाद अपनाने की अपील की है।
तो ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रदर्शनी में खरीदारी और लोगों से स्थानीय उत्पाद अपनाने की अपील की गई है और साथ ही साथ यहां उत्कृष्ट बुनकरों और हस्तशिल्पियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये बहुत बड़ी घोषणा बताई जा रही है, जहां भरत चौधरी के आग्रह पर यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी के आग्रह पर सीएम ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है, जो शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजना का प्रस्ताव तैयार कर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वही कार्यक्रम में उत्कृष्ट बुनकरों और हस्तशिल्पियों को सम्मानित भी किया गया है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। और साथ ही साथ भरत सिंह चौधरी ने खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी में खरीदारी की और लोगों से स्थानीय उत्पाद अपनाने की अपील की। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जन कल्याण और विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। हल्द्वानी के लामाचौड़ में हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए करीब 30 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई है। पशुपालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी गाय और भैंस खरीद पर 60% तक अनुदान मिलेगी। वही मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को मंजूरी देकर न्यूनतम मजदूरी ओवर टाइम के दोगुने भुगतान और समान काम के लिए समान वेतन जैसे प्रावधान किए गए हैं। राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 पद सृजित होंगे। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ समझौते का रास्ता साफ हुआ है। तो हाईकोर्ट परिसर के लिए 30 हेक्टेयर भूमि मंजूर की गई है और साथ ही श्रमिक हित में नई मजदूरी नियमावली को मंजूरी मिली है। धामी कैबिनेट के बड़े फैसलों से विकास को यहां जरूर रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। हाईकोर्ट परिसर के लिए 30 हेक्टेयर भूमि बंजर जहां मंजूरी मिली है। श्रमिक हित में नई मजदूरी नियमावली को यहां पर मंजूरी मिली है। धामी कैबिनेट के बड़े फैसलों से विकास को रफ्तार मिलेगा। उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर होगा। मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को मंजूरी देकर न्यूनतम मजदूरी ओवरटाइम के दोगुने भुगतान और समान काम के लिए समान वेतन जैसे प्रावधान किए गए हैं। राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 पद सृजित होंगे। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ समझौते का रास्ता साफ हुआ है। तो हाईकोर्ट परिसर के लिए 30 हेक्टेयर भूमि मंजूर की गई है। और देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश के मेगा प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है। बैठक में बड़े निर्माण कार्यों पर तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा विभाग के प्रोजेक्ट्स में मासिक और त्रैमासिक लक्ष्य का तय कर निगरानी पर जोर दिया गया। वहीं रुद्रपुर और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के लिए कक्षाएं शुरू करने को कहा गया है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के काम में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। शारदा घाट के काम में देरी पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई है। वहीं कुंभ 2027 की तैयारियों को देखते हुए ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर का काम दिसंबर 2026 तक पूरा करने योग्य हिस्से में तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुंभ से पहले ये तैयारियां, जहां मेगा प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, समय पर पूरे होंगे बड़े निर्माण कार्य। मेडिकल कॉलेजों का काम जल्द शुरू होगा, जल्द पूरा होगा और साथ ही साथ कुंभ से पहले गंगा कॉरिडोर पर फोकस किया जा रहा है। रुद्रपुर और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी जल्द से जल्द पूरा कर कक्षाएं शुरू करने को कहा गया है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के काम में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं शारदा घाट के काम में देरी पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई है। वहीं कुंभ 2027 को देखते हुए ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर का काम दिसंबर 2026 तक पूरा करने योग्य हिस्से में तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो समय पर पूरे होंगे बड़े निर्माण कार्य और इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों का काम जल्द पूरा होगा। कुंभ से पहले गंगा कॉरिडोर पर फोकस किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं।
विभाग द्वारा जो है पुरानी बसें उनको भी में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे प्रस्ताव हमारे पास आए। तो हम चाह रहे हैं जो हमारी बसें आउटडेटेड हो रही हैं, जो स्क्रैप में जाती थी, उनका भी कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, इसके बारे में जो है प्रेजेंटेशन दी। बॉम्बे से कंपनी आई थी, वो उसको ई में कन्वर्ट करेंगे और अनुबंध से करके परिविभागिता उसको उन्हें। उत्तराखंड में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की तैयारी तेज हो गई है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने विभागीय अधिकारियों और ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पुरानी और आउटडेट बसों को दोबारा उपयोग में लाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इन बसों को रेट्रोफिट तकनीक के जरिए इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा। कंपनी ने इसका प्रस्तुतिकरण भी दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। मंत्री ने विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इलेक्ट्रिक बसों में लाइव लोकेशन और ऑनलाइन टिकट बुकिंग जैसे आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। इससे उत्तराखंड की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड क्रीड़ा विश्वविद्यालय गौलापुर के निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री के सामने खेल विभाग ने विश्वविद्यालय में चल रहे निर्माण और सुविधाओं की प्रगति की जानकारी ली है। तो वहीं सीएम ने अधिकारियों को सभी काम तय समय पर पूरा करने और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय को नई खेल नीति, खेल विजन और लेगेसी प्लान के अनुसार विकसित किया जाए। यहाँ आधुनिक खेल मैदान, प्रशिक्षण केंद्र, खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विश्वविद्यालय युवाओं को खेल, शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर देंगे। यशोदा शर्मा जी को, उनके पूरी टीम को कि उनके नेतृत्व में जो ये आज भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, माननीय मंत्री जी मसूरी विधानसभा की अगर वो बात करें तो मुझे लग रहा है कि उनका जो आज हमारे मसूरी मंडल महिला मोर्चा द्वारा आयोजित तीज के कार्यक्रम में हमारी बहन बहुत ही कर्मठ यशोदा शर्मा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे भी सहभाग करने का मौका मिला। तो मैं सबसे पहले तो सभी प्रदेश के बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और ये त्यौहार आप सबके जीवन में हर्षोल्लास और मनाते आ रहे हैं और हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है। अब टाउन हॉल का हॉल भी छोटा पड़ रहा है, मुझे लग रहा है। आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप सामने देख रहे हैं और ये हमारी बहनों का प्यार है। जब भी बुलाते हैं, जब भी मसूरी में कोई प्रोग्राम होता है तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। तो देखिए, हरियाली तीज उत्सव में दिखा लोक संस्कृति का रंग। जहां तीज महोत्सव पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां तीज उत्पाद में उत्सव में बीजेपी की भी तमाम कार्यकर्ता यहां मौजूद रही। महिला मोर्चा के तीज उत्सव में इस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, जहां आपको बता दें कि हरियाली तीज और उत्सव में दिखा लोक संस्कृति का रंग। तीज उत्सव में बीजेपी नेताओं ने सियासी निशाना भी जरूर साधा, जहां बीजेपी महिला मोर्चा के तीज उत्सव में सियासी रंग देखने को मिला और तीज महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की जीत का मंत्र दिया। हरियाली तीज उत्सव में दिखा लोक संस्कृति का उत्सव। और श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु चमोली पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक कुछ वाहन चालक मॉडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग करते पाए जा रहे थे। ऐसे में पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने निर्देश पर एक सप्ताह में बिना हेलमेट के 43, ट्रिपल राइडिंग के 27 और मॉडिफाइड साइलेंसर के 42 चालान किए गए हैं। पुलिस ने साफ किया है कि श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी है। अभियान आगे भी जारी रहेगा।
और सावन महीने में कांवड़ यात्रा पूरे भक्तिभाव और उत्साह के साथ चरम की ओर बढ़ रही है। देश भर से लाखों शिक्षा जहां शिव भक्त हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल भर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की तैयारी में हैं। इस बीच हरिद्वार से आस्था और पारिवारिक प्रेम की भावुक तस्वीर सामने आई है। बागपत से एक पिता अपने नन्हे बेटे और बेटी के एक साथ कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। बच्चों ने बताया कि वे अपनी दादी के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। मासूम बच्चों का कहना है कि उन्हें भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है और उनकी सच्ची प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। बच्चों की भक्ति और दादी के प्रति उनका प्रेम श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये तस्वीर आस्था के साथ भारतीय पारिवारिक संस्कारों की भी खूबसूरत मिसाल पेश कर रही है, जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे अपने कंधे पर कावड़ उठाकर भगवान भोलेनाथ से अपनी दादी की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थना करने के लिए जल भरने के लिए पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां दादी की लंबी उम्र के लिए कावड़ लेने पहुंचे हुए हैं बच्चे। भोलेनाथ से दादी की अनोखी ये प्रार्थना की तस्वीर सामने आई है, जहां दादी के स्वास्थ्य के बारे में और स्वास्थ्य को लेकर बच्चे कावड़ लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और लक्सर के रायपुर गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब देवप्रयाग में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत की खबर पहुंची। जानकारी के मुताबिक अफजाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कार से देवप्रयाग जा रहे थे। इसी दौरान अचानक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में अफजाल, उनकी पत्नी और 4 बच्चों समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए एम्स भेजा जा रहा है। हादसे की खबर मिलते ही रायपुर गांव में कोहराम मच गया। मृतक के घर में बाहर खड़ी बड़ी संख्या में लोग जुट गए। पूरे गांव में मातम और सन्नाटा पसरा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसों की जांच शुरू कर दी है। तो लक्सर के रायपुर गांव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने अंतिम दौर में है और इसी बीच एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कंट्रोल रूम पहुंचकर मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के जरिए प्रमुख मार्गों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की स्थिति की बारीकी से देखा। कंट्रोल रूम में लगातार मिल रही इनपुट के आधार पर एसएसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और साफ है कि कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है और हर गतिविधि पर नजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। तो एसएसपी ने कमान संभाल ली है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। कंट्रोल रूम से कांवड़ मेले पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी भोले को कोई भी दिक्कत या परेशानी न हो। अंतिम चरण में है कांवड़ यात्रा, जिसको देखते हुए एसएसपी ने पूरा कमान संभाल लिया है। और आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अब अंतिम चरण में है और हरिद्वार से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। हर तरफ भगवा रंग दिखाई दे रहा है और इसी भीड़ के बीच व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि सभी इंतजाम पूरे हैं। शिव भक्तों को सुरक्षित रवानगी को लेकर पुलिस भी मोर्चा संभाल लिया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। कांवड़ यात्रा अपने अंतिम दौर में चल रहा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए हैं। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी भोले को ना हो, इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। एसडीआरएफ जवानों ने 2 लोगों की भी जान बचाई है। देखिए, कांवड़ घाट पर पैर फिसलने से ये बड़ा हादसा हो गया, जहाँ रेस्क्यू किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।